आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 को हल करने वाले हैं। तो हमने इसमें कहाँ तक किया था? प्रश्न 3 तक कर लिया है। अब हम आज चौथे से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा इसके पहले वाली, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। मैंने संगत और असंगत बता रखा है, क्या होता है कैसे होता है। इसके पहले वाली वीडियो में अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। संगत होंगे तभी हमें ग्राफ में दिखाना है। पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों की क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब देखिए अगर इनसे समीकरणों से तुलना करेंगे क्या आ जाएगा, a1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ x का गुणज कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए y का गुणज कुछ नहीं है तो b1 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से देखिए इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको x प्लस वाई बराबर नहीं, इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा बराबर में 0। तो c1 क्या हो जाएगा, माइनस के 5। वैसे इसको भी कर सकते हैं, 2x प्लस 2y, 10 इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए a2 कितना हो जाएगा, x का गुणज यहाँ कितना है 2, a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा, y का गुणज कितना है 2, c2 कितना हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा -10। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, a1 बटे a2, a1 बटे a2 कितना, a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, ये कितना आ गया 1 बटे 2, b1 बटे b2 कितना हो जाएगा। अब देखिए b1 कितना है 1, b2 कितना है 2। अब c1 बटे c2 निकालेंगे, c1 कितना है -5 और c2 कितना है -10, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो तीनों क्या आ गए हैं, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो तीनों क्या आ रहे हैं, समांतर। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर कितना है, 1/2 के बराबर तीनों आ गए हैं ना। तो जब तीनों बराबर आते हैं कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती। कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं। जब समपाती रेखाएं होती हैं तो उनके कितने हल होते हैं, अनेक हल। अनेक हल हो सकते हैं। और जब हल होता है तो क्या होता है, संगत। यानी कि अनेक हल हो चाहे एक हल हो, उसका हल तो है, ये हो जाएगा संगत। अगर ये संगत है तो हमें इसे क्या दिखाना है, ग्राफ पर दिखाना है। चलिए ग्राफ पर दिखाते हैं। हमें ग्राफ पर दिखाना है। अब इधर वाला समीकरण नहीं लेंगे, आप लेंगे तो फिर इधर बराबर ले जाना पड़ेगा। ये हमने a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 का मान निकालने के लिए ऐसा किया है। हम इन दो समीकरणों से x और y के दो मान निकालेंगे। पहले समीकरण 1 ले लेते हैं, फिर उसके बाद समीकरण 2 लेंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यह है हमारा क्या, समीकरण 1। अब क्या बनाएंगे, एक छोटा सा ऐसे डिब्बा। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। हमें x और y के दो मान चाहिए। देखिए हम x और y की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं x की जगह पर 0 रख रहा हूँ तो y का मान कितना आ जाएगा, इधर कितना है 5, 0 में y जोड़ेंगे y ही आएगा और कितना आ जाएगा, y का मान 5। x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 5। अगर मान लो अब मैं y की जगह पर या रख दो, कुछ भी रख दो, x की जगह पर भी कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हो। तो x प्लस वाई बराबर, अगर देखिए 5 है, अगर मैं y की जगह पर मान लीजिए x प्लस वाई की जगह पर मान लीजिए मैं 4 रख दे रहा हूँ, तो बराबर में 5, x बराबर, इधर 5 है, इधर प्लस में 4 है, इधर आके माइनस में 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1। अगर हम y का मान 4 रखेंगे
y का मान 4 रखेंगे, x का मान कितना आ जाएगा 1। y का मान 4 रखने पर x का मान कितना आ जाएगा 1। हम इसको बोल देंगे बिंदु A, इसको बोल देंगे बिंदु B। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण से, इसी प्रकार क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 3x माइनस 3y बराबर 16। यह है क्या समीकरण 2। अब हम इससे भी मान निकालेंगे, क्या इससे भी x और y के दो मान निकालेंगे, 3x माइनस 3y बराबर 16। अब देखिए हम x की जगह पर कुछ रख सकते हैं, y की जगह पर भी कुछ रख सकते हैं। मान लीजिए मैं x की जगह पर 3 रख देता हूँ, x की जगह पर कितना रख देता हूँ 3 माइनस 3y बराबर 16। अब देखिए 3 त्रिक 9, इधर कित माइनस 3y बराबर 16। 9 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। माइनस 3y बराबर 16 माइनस 9 कितना हो गया 16 माइनस 9, माइनस 3y बराबर, अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7। 16 में से 9 घटाएंगे 7। अब y माइनस 3 इधर गुणे में, इधर आके बटे में हो जाएगा, तो माइनस 7/3। यानी कि जब 3 से 7 में भाग देंगे कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, ऐसे आएगा 2.34। तो यहाँ भी एक डिब्बा बनाएंगे, इसमें लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब देखिए x यहाँ पर 3 रखने पर y का मान कितना आया 2.34। x की जगह पर 3 रखने पर y का मान कितना आया 2.34। अब इसी प्रकार एक मान और निकालेंगे। मान लीजिए मैं y की जगह पर 4 रख देता हूँ। इस बार मान लीजिए y की जगह पर क्या रख देता हूँ 4, तो 3x माइनस 3 गुणे y की जगह पर कितना रख देता हूँ 4 बराबर में 16। तो 3x माइनस 4 3 कितना होगा 12 और बराबर में 16। 3x बराबर देखिए 16 और इधर माइनस में 12, इधर आके प्लस में 12 हो जाएगा। 3x बराबर 16 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28। x बराबर कितना आ जाएगा 28, इधर 3 गुणे में, इधर आके भाग में, तो कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 त्रिक 9 आ जाएगा जब भाग देने पर 9.34। तो y की जगह पर 4 रखने पर x का मान कितना आया 9.34। कितना आया y की जगह पर 4 रखने पर x का मान आया 9.34। अब देखिए सबसे इसमें से सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है 9.34, ये सबसे बड़ा मान दिख रहा है। तो हम कहाँ तक ग्राफ में ले लेंगे 10 तक मान लो ले लेते हैं। तो एक ग्राफ खींचेंगे ऐसे, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे इधर देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ पर y -3 है ना, -3 इधर बटे में आया तो ये भी माइनस में आएगा। कितना हो जाएगा -2.34। तो यहाँ पर क्या आएगा -2.34। तो y अक्ष पे हमें माइनस भी लेना है। अब देखिए -1 -2 -3 तक ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि -2.34 2 और 3 के बीच में है। ये क्या होता है x अक्ष, ए y अक्ष, ए x डैश अक्ष, ए y डैश अक्ष। अब देखिए पहला बिंदु यहाँ पहले समीकरण से x पर 0 देखना है, y पर 5। x पर 0 यही होगा, y पर 5। ये बिंदु क्या है a। अब b वाला देखिए x पर 1 y पर 4, x पर 1 y पर 4 यहाँ। एक कौन सा बिंदु है b। अब हम क्या करेंगे दोनों बिंदुओं को मिलाती हुए ऐसे एक रेखा खींच देंगे, पटरी से खींच लेना, दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। एक किस समीकरण का है x + y बराबर 5 का है। अब क्या करेंगे देखिए दूसरे समीकरण में x पर 3 y पर 2.34। अब देखिए x पर
3, वाई पर 2.34। 2.34 यहीं -2 और -3 के बीच में ही होंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इस बिंदु का नाम हम देते थे, इस बिंदु का नाम हम P दे देते हैं, इस बिंदु का नाम Q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P। अब x पर 9.34 जाना है, x पर 9.34 जाएंगे। देखिए x पर 9.3, y पर 4, 4 यहाँ होगा, यहाँ होगा ना। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिलाती हुए इसे एक रेखा खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। अब इस किस समीकरण का है, 3x - 3y बराबर 16 का है। अब देखिए ये जो बिंदु दो रेखाएं जहां काटती हैं क्या होता है, प्रतिच्छेदित बिंदु। क्या होता है, प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु। अब देखिए कितने पर प्रतिच्छेद कर रही, x पर कितने पर प्रतिच्छेद कर रही है, 5 पर। x पर देखिए 5 पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, x पर 5। y पर कितने पर कर रही है, देखिए 2 पर। y पर कितने पर कर रही है, 2 पर। तो जो हमारा x और y का मान कितना हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा, y का मान 2। जरूरी नहीं है x बराबर 5 ही आए और y बराबर 2 ही आए, क्योंकि समपाती रेखाएं हैं, इसके कितने अनेक हल हो सकते हैं। हमने मान जिस तरीके से लिया है उसी तरीके से हमारा आंसर भी आया है। तो जरूरी नहीं, अगर आप कोई दूसरा मान यहाँ पर माने होंगे, x की जगह पर कुछ माने होंगे, y की जगह पर कुछ, तो आपका ग्राफ भी अलग बनेगा। क्यों, क्योंकि समपाती रेखाएं होती हैं जब, तो क्या होता है, अनेक हल। इसके कितने अनेक हल हो सकते हैं, x के अनेक हल, y के अनेक हल हो सकते हैं। छठवां प्रश्न क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, पहला क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। तो पहले देखिए यहाँ से दिया क्या गया है, पहले क्या लिखेंगे, छठवां प्रश्न है क्या दिया है, क्या दिया है, एक रैखिक समीकरण क्या दिया गया है, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये क्या है, दिया गया है। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, a1। a1 कितना हो जाएगा, 2। b1 कितना हो जाएगा, 3। c1 कितना हो जाएगा, -8। a1 क्या होता है, x का गुणज, b1 क्या होता है, y का गुणज, c1 क्या होता है, अचर पद। अब पहला हमें क्या दिखाना है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद कब करती हैं, पहले क्या लिखना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, रेखाएं हो। देखिए प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो क्या होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। आप बस कुछ भी इधर उधर करके चेंज कर दीजिए, मतलब ताकि a1/a2 बराबर ना आए b1/b2 के। जैसे देखिए a1 कितना है, 2। मान लीजिए अब मैं दूसरा जो रैखिक समीकरण लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं 5x प्लस मान लो 8y माइनस के 10 बराबर 0 लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से अगर a2 निकालेंगे कितना हो जाएगा, a2 यही तो आ जाएगा आंसर है, लेकिन यहाँ से अगर a2 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5। और a1 कितना है, 2, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 5, 2/5 हो जाएगा, बराबर b1/b2। देखिए b1 कितना है, 3, और बराबर b2 कितना है, 8। तो 2/5 और 3/8 बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर संख्या को इधर उधर करके कुछ भी, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, आंसर अलग अलग आएगा, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है इसमें का क्या है, समांतर रेखाएं हों, क्या हों, समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं, रेखाएं हों। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर b1/c2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के।
तो क्या होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। जैसे देखिए, अब मान लीजिए हमें दो को यानी कि A1/A2 और बराबर B1/B2 को क्या है, बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए, बस इसका 2 गुना कर दीजिए अगर बराबर दिखाना है। कोई भी संख्या सोचिए उससे गुणा कर दीजिए इसमें, अगर बराबर दिखाना है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 4x + 6y - 10 बराबर 0। अगर इतना लिख देता हूँ, यहाँ से A2 कितना हो जाएगा, 4, B2 कितना हो जाएगा, y का गुणज 6, C2 कितना हो जाएगा, -10। ये इतना हो जाएगा ना। जब आप करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो जाएगा, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा, उसमें आंसर यही रहेगा। बस आप यही इतना छोड़ सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। तीसरा इसमें बोला है समपाती रेखाएं हों। क्या हो, समपाती रेखाएं। तीसरा क्या बोला है, समपाती रेखाएं हो। क्या, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं के लिए क्या करेंगे, देखिए यानी कि इसमें क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के। आप कोई भी संख्या सोचिए और इस समीकरण में पूरे में गुणा करा दीजिए, आ जाएगा। कोई भी संख्या सोच लीजिए, मान लीजिए मैं 4 सोच रहा हूँ, तो 2x में 4 से गुणा कराऊंगा, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8x। कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8x। फिर 3 में गुणा कराऊंगा, कितना आ जाएगा, 4 3 12x। 12y है ना, y है, 12y है तो y लिखेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लगाओ। उसके बाद 4 से 8 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 32 बराबर 0। ये हो गया उत्तर, 8x + 12y - 32 बराबर 0। कोई भी संख्या लिख सकते हैं इसमें। इस तीनों क्वेश्चन में आपका आंसर अलग अलग आ सकता है। ये हो गया आंसर। देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या है, x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16। तो हम इसको और ढंग से लिख लेते हैं। देखिए x - y बराबर 8 है, 8 इधर प्लस में है, बराबर में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर में यहाँ क्या लिखेंगे, 0। अब इसको भी ऐसे ढंग से लिख सकते हैं, 3x - 3y बराबर 16 है, तो इधर बराबर में +16 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -16 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना से तुलना करने पर अब देखिए जब तुलना करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ a1 का मान क्या हो जाएगा, x का गुणज कुछ नहीं तो 1, b1 का मान कितना हो जाएगा, y का गुणज कुछ नहीं तो यहाँ पर देखिए आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा, c1 कितना होगा, -8। अब a2 कितना हो जाएगा, x का गुणज यहाँ पर कितना है, 3, और b2 कितना हो जाएगा, x का गुणज कितना है, -3, c2 कितना हो जाएगा, -16, माइनस कितना हो जाएगा, 16। अब हम क्या निकालेंगे, a1/a2। तो a1 कितना है, 1, a2 कितना है, 3, कॉमा। अब क्या निकालेंगे, b1/b2। b1 कितना है, -1, b2 कितना है, -3, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया, 1/3। अब क्या निकालेंगे, c1/c2। c1 कितना है, -8, c2 कितना है, -16, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए कितना आया, 8/16। अब काट देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 1/2। अब देखिए क्या है, a1/a2 कितना है, 1/3, b1/b2 1/3 आया है, लेकिन c1/c2 क्या आ गया है, 1/2। यानी कि a1/a2 बराबर b1/c2, ये बराबर नहीं है c1/c2 के। अब देखिए, इसलिए देखिए जब
1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 1/2 के, यानी कि कैसी रेखाएं हो गई, समांतर रेखाएं ना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं। क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जब होती हैं तो क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा, तो जब कोई हल होगा ही नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, ये असंगत। ये हमें ग्राफ में बनाना ही नहीं है, असंगत हो जाएगा। क्या असंगत है। देखिए यहाँ पर एक कुछ नहीं है, ये डिब्बा में कुछ नहीं है, नहीं तो आप लोग लिख लीजिएगा बराबर में कुछ भी नहीं। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + y बराबर 6, क्योंकि इधर प्लस में इधर आके, सॉरी, क्योंकि इधर 6 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4x - 2y, -4 इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2, क्योंकि अभी हमें इसकी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का गुणज कितना है 2, b1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर y का गुणज कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, c1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अचर पद कितना है -6। अब a2 कितना आ जाएगा, यहाँ x का गुणज कितना है 4, b2 कितना आ जाएगा, यहाँ y का गुणज कितना है -2, c2 कितना आ जाएगा, यहाँ -4। अब हम क्या निकालेंगे, पहले a1/a2, a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर कितना है 2, a2 की जगह पर कितना है 4। इसको देखिए काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। अब क्या निकालेंगे, b1/b2, देखिए b1 कितना है 1, b2 कितना है -2, तो b1/b2 कितना आ गया 1/-2। अब c1/c2 निकाल लेंगे, -6 माइनस, देखिए c1 कितना है -6 बटे, फिर c2 कितना है -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया 3/2। अब देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, देखिए पहले ही a1/a2 अब b1/b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/2 है, यहाँ पर 1/-2 है। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। उनके कितने हल होते हैं, केवल एक हल। कितने हल होते हैं, केवल एक हल। जब हल होता है तो क्या होते हैं, संगत, यानी कि संगत हैं, संगत हैं। अगर संगत है हमें तो क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने क्या माना है, 2x + y बराबर 6, क्या माना है, समीकरण 1। इस समीकरण से क्या निकालेंगे, x और y के दो दो मान, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y। अब इससे क्या निकालेंगे, दो दो मान। देखिए ये जो प्रक्रिया कर रहा हूं मैं, ये रफ में करना है, तो हम x और y की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, किसी एक का मान निकालेंगे मानकर। जैसे मान लीजिए मैं x की जगह पर 2 मान लेता हूँ, x की जगह पर कितना मान लिया, 2। अब देखिए 2 दूनी कितना होगा 4, प्लस में y बराबर 6, इधर प्लस में 4 है, इधर आके माइनस में 4 हो जाएगा, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 4, y बराबर 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 2। अब देखिए x बराबर 2 माने y बराबर कितना मिल गया 2, तो x बराबर 2 मानने पर y बराबर कितना मिल गया 2। चलिए अब फिर से मान लीजिए यही समीकरण है, हम x की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, y की जगह पर भी कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए मैं y की जगह पर, मान लीजिए मैं 3 मान लेता हूँ, y की जगह पर कितना मान लेता हूँ 3, तो 2x, y की जगह पर कितना मान रहा हूँ 3 बराबर 6, 2x बराबर 3 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 में से 3 घटाएंगे
6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3। x बराबर 3, इधर 2 गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा। जब भाग दे देंगे 2 से 3 में कितना आ जाएगा 1.5। तो y का मान 3 रखने पर हमें x का मान कितना मिला 1.5। इसी प्रकार हम क्या करेंगे समीकरण 2 से अब लिखेंगे वह यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 2 से क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। फिर इसी प्रकार एक डिब्बा बनाएंगे छोटा सा, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। समीकरण 2 क्या है पहले मैंने लिखना ही भूल गया मैं। 4x माइनस 2y बराबर कितना है 4। ये क्या है समीकरण 2 ना, मैं लिखना ही भूल गया था। अब देखिए इससे भी हम क्या करेंगे दो मान निकालेंगे। अब देखिए मान लीजिए मैं x की जगह पर कुछ भी रख लेता हूँ। मान लीजिए मैं x की जगह पर क्या 0 रख देता हूँ। 4 गुणे x की जगह पर क्या रख देता हूँ 0, माइनस 2y बराबर 4। तो 4 से 0 में गुणा करेंगे 0, माइनस 2y बराबर 4। अब इधर कितना बचेगा 0 में से 2y घटाएंगे कितना माइनस 2y बराबर में 4। y बराबर देखिए -2 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -2 काटने पर। x का मान 0 लेने पर y का मान कितना आया -2। x का मान 0 लेने पर y का मान -2 आ गया। अब मान लीजिए मैं इस बार y का मान 0 ले लेता हूँ। कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी मान ले सकते हैं। मान लीजिए मैं y का मान 0 ले लेता हूँ। तो 4x माइनस 2 गुणे y का मान कितना 0 ले रहा हूँ बराबर में 4। तो 4x ये कितना हो जाएगा पूरा 0 बराबर 4। x बराबर 4, 4 इधर गुणे में इधर आके बटे में काट दो कितना आ जाएगा 1। y का मान 0 लेने पर x का मान कितना आ गया 1। अब देखो इसमें सबसे बड़ी कितनी संख्या दिख रही है 3 तक। तो हम 4 5 तक ग्राफ में संख्याएं ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे ग्राफ पेपर बनाएंगे। हाँ अब इसको मान लेते हैं बिंदु A, इसको B, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। अभी हमारे काम आएगा। अब देखिए ग्राफ पेपर में आपको बनाना है, ऐसे खींच सकते हैं। ऐसे देखिए x अक्ष होता है y अक्ष a, x डैश अक्ष a, y डैश अक्ष। अब देखिए यहाँ होता है 0, इधर कितना तक लेंगे सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 3 है। तो हम 4 5 तक ले सकते हैं 1 2 3 4 5। माइनस में y वाली संख्या केवल -2 तक है। तो हम कहाँ -3 4 तक ले सकते हैं। तो -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। अब देखिए x पर 2 y पर 2, x पर 2 y पर 2 कहाँ है यहाँ पर। ये बिंदु का क्या नाम है A। अब x पर 1.5 y पर 3, x पर कितना 1.5। देखिए 1 और 2 के बीच में क्या होगा 1.5 x पर। तो यहीं कहीं पर होगा आधा होगा ना, आधे पे। अब देखिए y पर कितना है 3, यानी कि कहाँ जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा। ये बिंदु क्या है B। अब हम क्या करेंगे इससे मिलाती हुई इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे रेखा। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दिया मैंने रेखा। एक किस समीकरण का है 2x प्लस वाई बराबर 6 का है, हम लिख देंगे इसमें। देखिए x पर 0 y पर -2, x पर 0 यहीं पर रहेगा y पर -2 यहाँ पर। अब देखिए x पर 1 y पर 0, x पर 1 y पर 0 यानी कि y पर 0 यहीं पर रहेगा। अब हम क्या करेंगे इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। अब एक किस समीकरण का है समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 2y बराबर 4, यही है। अब देखिए ये दोनों प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है यहाँ पर ना, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब x वाली किस पे प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या होता है प्रतिच्छेद जहाँ कर रही है क्या होता है प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु होता है प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखिए किस पर प्रतिच्छेद कर रही है x वाले पर। देखिए 2 पर प्रतिच्छेद कर रही है, 2 के सामने है x वाले पर 2 पर प्रतिच्छेद कर रही है। y पर भी लगभग 2 पर ही प्रतिच्छेद कर रही है, लगभग 2 पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो x और y का मान क्या होता है जो प्रतिच्छेदित बिंदु होता है वही
एक्स और वाई का मान होता है। देखिए एक्स पर 2 प्रतिच्छेद कर रही है 2 पर, तो एक्स बराबर 2, वाई 2,2 है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। ये हो गए एक्स और वाई के मान। चौथा दिया गया है 2x-2y -2 बराबर 0, 4x-4y -5 बराबर 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2x-2y बराबर, इधर -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए इसी प्रकार इसको कैसे लिख सकते हैं? 4x-4y बराबर, इधर -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। जरूरत पड़ सकती है हमें, तो हम पहले क्या करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे? से तुलना करने पर, से क्या कर देंगे? तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे क्या हो जाएगा? a1 का मान, यहाँ पर x का गुणज पहले में क्या है? 2, b1 का मान, y का गुणज कितना है? -2, c1 कितना हो जाएगा? -2। अब a2 कितना हो जाएगा? यहाँ x का गुणज कितना है? 4, b2 कितना हो जाएगा? -4, c2 कितना हो जाएगा? -5। अब हम क्या निकालेंगे? a1 बटे a2, a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 4। अब देखिए अब b1 बटे b2, b1 कितना है? -2, b2 कितना है? -4, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया? 2/4। अब क्या निकालेंगे? c1 बटे c2, c1 कितना है? -2, c2 कितना है? -5, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया? 2/5। अब देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, क्या बराबर नहीं है? जब बराबर नहीं होता है तो क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे c2 बराबर नहीं होता है जब c1 बटे c2 के क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो क्या होता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए जब कोई हल ही नहीं होगा तो क्या हो जाएंगी? असंगत। क्या हो जाएंगी? असंगत। इसे हमें ग्राफ में बनाने की जरूरत ही नहीं है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की क्या ज्ञात करनी है? बीमाएं। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? माना चौड़ाई x मीटर। चौड़ाई कितना मानेंगे? x मीटर। कहा क्या है? प्रश्नानुसार कहा क्या है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। प्रश्नानुसार जो लंबाई है, क्या लंबाई चौड़ाई से कितना है? 4 मीटर क्या है? अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से क्या? 4 मीटर अधिक है, यानी 4 जोड़ देंगे। अब क्या कहा है? अर्ध परिमाप। परिमाप कितना दिया गया है? 36 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप होता है क्या? अर्ध परिमाप दिया गया है तो क्या लिखेंगे? अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप जब दिया गया है क्या करेंगे? इसमें 2 से भाग देंगे। लंबाई धन चौड़ाई बटे में किससे? 2 से भाग दे देंगे ना, क्योंकि अर्ध परिमाप की बात कर रहा है। जब परिमाप इतना होता है तो अर्ध परिमाप 2 से भाग दे देंगे। 2 से 2 कट गया। अर्ध परिमाप कितना दिया गया है? 36। लंबाई कितना है? x प्लस 4, और देखिए चौड़ाई कितना है? x मीटर। तो 36 बराबर x में x जोड़ेंगे 2x प्लस 4। अब 4 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 36 - 4 बराबर
2x, तो 36 में से 4 घटाएंगे 32 बराबर 2x। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे 32। अब देखिए 32 बराबर x, इधर 2 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा बटे 32, काट देंगे। x का मान कितना आ जाएगा 16 मीटर, यानी कि 16 मीटर क्या हो जाएगी चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो जाएगी, देखिए लंबाई कितना हो जाएगी, x का मान कितना आया है 16 प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगी 4, बराबर में कितना 20, बराबर में कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर, कितना हो जाएगा 20 मीटर। छठवां प्रश्न क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला क्या है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। तो पहले देखिए यहाँ से दिया क्या गया है, पहले क्या लिखेंगे, छठवां प्रश्न है क्या दिया है, क्या दिया है एक रैखिक समीकरण क्या दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये क्या है दिया गया है। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं a1 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा 3, c1 कितना हो जाएगा माइनस 8। a1 क्या होता है x का गुणज, b1 क्या होता है y का गुणज, c1 क्या होता है अचर पद। अब पहला हमें क्या दिखाना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद कब करती हैं, पहले क्या लिखना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। देखिए प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो क्या होती हैं रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। आप बस कुछ भी इधर उधर करके चेंज कर दीजिए, मतलब ताकि a1 बटे a2 बराबर ना आए b1 बटे b2 के। जैसे देखिए a1 कितना है 2, मान लीजिए अब मैं दूसरा जो रैखिक समीकरण लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं 5x प्लस मान लो 8y माइनस के 10 बराबर 0 लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से अगर a2 निकालेंगे कितना हो जाएगा a2, यही तो आ जाएगा आंसर है, लेकिन यहाँ से अगर a2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 5, और a1 कितना है 2, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5, 2 बटे 5 हो जाएगा बराबर b1 बटे b2। देखिए b1 कितना है 3 और बराबर b2 कितना है 8, तो 2 बटे 5 और 3 बटे 8 बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर संख्या को इधर उधर करके कुछ भी कोई भी संख्या लिख सकते हैं, आंसर अलग अलग आएगा, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है इसमें का क्या है समांतर रेखाएं हों, क्या हों समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे c2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, तो क्या होती हैं रेखाएं समांतर होती हैं। जैसे देखिए अब मान लीजिए हमें दो को यानी कि a1 बटे a2 और बराबर b1 बटे b2 को क्या है बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए बस इसका 2 गुना कर दीजिए, अगर बराबर दिखाना है कोई भी संख्या सोचिए उससे गुणा कर दीजिए इसमें, अगर बराबर दिखाना है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 4x प्लस 6y माइनस के 10 बराबर 0, अगर इतना लिख देता हूँ यहाँ से a2 कितना हो जाएगा 4, b2 कितना हो जाएगा y का गुणज 6, c2 कितना हो जाएगा माइनस के 10, ये इतना हो जाएगा ना। जब आप करेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा, उसमें आंसर यही रहेगा, बस आप यही इतना छोड़ सकते हैं। तीसरा इसमें बोला है संपाती रेखाएं हों, क्या हों संपाती रेखाएं। तीसरा क्या बोला है संपाती रेखाएं हो, क्या संपाती रेखाएं संपाती रेखाएं के लिए क्या करेंगे देखिए, यानी कि इसमें क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे
C2 के। आप कोई भी संख्या सोचिए और इस समीकरण में पूरे में गुणा करा दीजिए, आ जाएगा। कोई भी संख्या सोच लीजिए, मान लीजिए मैं 4 सोच रहा हूँ, तो 2x में 4 से गुणा कराऊंगा कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8x, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8x। फिर 3 में गुणा कराऊंगा कितना आ जाएगा, 4 तीन 12x, 12y है ना, y है, 12y है तो y लिखेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लगाओ। उसके बाद 4 से 8 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 32 बराबर 0। ये हो गया उत्तर। सातवां क्या है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। हमें ग्राफ भी बनाना है इसका। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसमें 3 प्रश्न है, देखिए। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है क्या, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस वाई, इधर प्लस में 1 है, बराबर की इधर आके माइनस में 1 हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब देखिए अगला क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y बराबर, इधर माइनस का 12 है, बराबर के इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, x और y के दो मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ग्राफ पर दिखाना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस के 1। अब हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, दो मान निकालेंगे x और y के। इतना बड़ा मैंने बना दिया, छोटा ही बनेगा, x y। समीकरण 1 है क्या, x माइनस वाई बराबर माइनस 1। ये काम रफ में करना है। मान लीजिए मैं x की जगह पर क्या रख देता हूँ, 0। x की जगह पर अगर 0 रख दूंगा, 0 माइनस वाई बराबर माइनस 1। तो 0 में से y माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के y बराबर माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया, 1। अगर x की जगह पर क्या रखेंगे, 0, y का मान कितना आया, 1। इसी प्रकार करेंगे, एक मान और निकालेंगे। मान लीजिए मैं y की जगह पर 0 रख देता हूँ, किसकी जगह पर, y की जगह पर। मान लीजिए मैं y की जगह पर क्या कर दूंगा, 0, x माइनस 0 बराबर माइनस 1। तो x में से 0 घटाएंगे, x ही आएगा, बराबर में माइनस 1। y की जगह पर 0 रखने पर x का मान कितना आया, माइनस 1। तो क्या लिखेंगे, y की जगह पर 0 रखने पर x का मान कितना आया, माइनस 1 हुआ। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12। ये क्या है, समीकरण 2 है हमारा, समीकरण 2 है। अब देखिए इसमें भी करेंगे ऐसे, एक छोटा सा डिब्बा बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y। हमें x और y के दो मान चाहिए। अब पहले समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12। मान लीजिए मैं x का मान 4 रख देता हूँ, कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए x का मान कितना, 4, जहाँ x है वहाँ 4, प्लस 2y बराबर 12। 4 तीन कितना होगा, 12। 4 तीन कितना होगा, 12 प्लस 2y बराबर 12। अब देखिए 2y बराबर, इधर प्लस में 12, इधर आके माइनस में 12 हो जाएगा, माइनस 12। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब y बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर गुणे में, इधर आके बटे में, 2 से 0 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 0। x का मान 4 रखने पर y का मान कितना आया, 0। x का मान 4 रखने पर यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान 4 रखने पर y का मान आ गया 0। अब इसी प्रकार एक मान और निकालेंगे। मान लीजिए मैं y की जगह पर कितना रख देता हूँ, 3। y की जगह पर कितना रख देता हूँ, 3। तो 3x प्लस 2 गुणे y की जगह पर कितना रखूँगा, 3 बराबर 12। तो 3x 2 3 कितना हो जाएगा, 6 बराबर 12, बराबर 12। अब देखिए 3x बराबर 12, इधर प्लस 6 है, बराबर की इधर आके क्या होता है, माइनस 6। 3x बराबर 12 में से 6 घटाएंगे, 6। अब x बराबर 6, 3 इधर गुणे में, इधर आके बटे में, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। x का मान कितना आ जाएगा, 2। y बराबर 3 रखने पर x का मान कितना आ रहा है, 2। तो y बराबर 3 रखने पर x का मान 2 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे,
इसको दे देते हैं बिंदु ए, इसको बी, इसका नाम पी दे देते हैं, इसका नाम क्यू। चलिए सबसे अधिकतम संख्या कहाँ तक है, 4 तक। मैं ग्राफ भी यहीं बना देता हूँ, फिर देख लीजिए। तो ज़्यादा नहीं लेंगे, 4 ही तक लेंगे। अब देखिए मैं ही बना देता हूँ, आप लोग ग्राफ पेपर में बना लेना अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ क्या होता है, 0 1 2 3 4 5। देखिए अधिकतम सबसे बड़ी संख्या इसमें 4 आई है, तो अपने हिसाब से मैं 5 तक ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5। इधर देखिए x में -1 तक है, x में, तो x अक्ष ये होता है, ये होता है x अक्ष, ये y अक्ष, ये होता है y डैश अक्ष, ये x डैश अक्ष। देखिए x डैश अक्ष पर माइनस की संख्याएं होती हैं, माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। -1 है तो मैं -2 तक ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। अब देखिए x पर 0 y पर 1, x पर 0 y पर 1, बिंदु क्या हो जाएगा ए। अब x पर -1 y पर 0, x पर -1 लेंगे कहाँ, यहाँ होगा x पर -1 y पर 0, y अक्ष पे और x अक्ष पर 0 यहीं पर होता है। अब देखिए ये बिंदु क्या है B। अब इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, एक रेखा। अब रेखा खींच देंगे, एक किस समीकरण का है, x - y = -1 का, इसी का है। अब दूसरा क्या कह रहा है, x पर 4 y पर 0, x पर 4 y पे 0 यहीं होगा ना, ये बिंदु क्या है P। देखिए बिंदु P है। अब x पर 2 y पर 3, x पर 2 y पर कितना है 3, x पर 2 y पर 3, यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे। दोनों को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, एक रेखा। दोनों को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, एक रेखा। अब मैंने खींच दिया। अब एक किस समीकरण का है, यहाँ पर समीकरण का नाम भी दे दो, 3x + 2y = 12 का है ना। अब देखिए, अब ये जो रेखाएं जो काटे हैं किस बिंदु पर काटे हैं, ये होता है प्रतिच्छेद बिंदु। क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। अब एक काट किस पे रही है, देखिए x अक्ष पर देखिए 2 पर काट रही है, y पर 3, यानी कि x पर 2 काट रही है, y पर देखिए 3 पर काट रही है। तो x का मान कितना आ जाएगा, x = 2, y का मान 3। ये हो गया हमारा उत्तर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।